स्वामी विवेकानंद एक आधुनिक भारतीय धर्मशास्त्री और धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने भारतीय समाज में एक नया आविष्कार किया और एक धर्मशास्त्री और विश्वविद्या के रूप में प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को बर्दवान जिले के शिमला गांव में हुआ था, कोलकाता। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ रहा होगा और वह एक धर्मबाबी या राज्य के पुत्र थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ था। हरे अंधकार में बड़ा होना उनके बचपन के जीवन का एक सुखद अध्याय था। एक बच्चे के रूप में नरेंद्र नाथ एक विशिष्ट मानवतावादी और वैज्ञानिक परोपकारी थे। उनकी खोज का चमकता हुआ निशान उनका भविष्यवादी दृष्टिकोण और उनकी गरीबी और मानवता के प्रति समर्पण था। 1888 में नरेंद्र नाथ भारत की तीर्थयात्रा पर निकले और उसी वर्ष एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस देव के दर्शन किए। उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत इसी दरबार से हुई। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने पिछले जीवन में एक धर्मनिष्ठ न्यायाधीश थे और उनके शिष्य नरेंद्र ने उन्हें उनकी पिछली अज्ञानता में विकास और सत्संगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्वविद्यालय की स्थापना की, जब उन्होंने भारतीय धर्म और मानवता पर चर्चा करने के लिए एक महामुकाबला में भाग लिया। शिकागो में विश्व धर्म महासभा। उनका भाषण सभी धर्म एक और अनंत हैं, मानवता एक है, हार्ट जो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिसूचना घंटी आइकन दबाएं ताकि आप हमारी प्रेरक, शैक्षिक और प्रेरणादायक कहानी के बारे में अधिक जान सकें। और इसे दुनिया भर में प्रसारित किया गया था। इस महासभा ने स्वामी विवेकानंद के उदारवाद, धार्मिक सम्मेलनों और मानवतावादी एवं सामाजिक नीतियों को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया। भारत के विकास और सामाजिक उत्थान में स्वामी विवेकानंद का योगदान अमूल्य है। उनके निर्णय में आत्मविश्वास, प्रेम, समर्पण और समर्थन की भाषा अभी भी भारतीय जीवन का मूलभूत हिस्सा है। स्वामी विवेकानंद ने निबंधों, उपदेशों, भाषणों और लेखों में विभिन्न विषयों पर मानवता के मूल्य और कल्पना के अनुरूप अपने विचार व्यक्त किए। समाज की भलाई के लिए प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद ने 1902 में त्यागी ने संन्यास ले लिया और अपना लंबा विश्राम करने के लिए भारत लौट आए। उनके सम्मान में भारत ने उन्हें पहला बड़ा सम्मान भारत का सम्राट दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1902 में महासमाधि प्राप्त की, लेकिन उनके निर्णय और आदर्शों में वृद्धि और उनके अमर शब्दों ने उन्हें मानव जीवन में एक बड़ी पहचान दी है। उनके बचाव को भारतीय समाज और विश्वविद्यालयों के लिए एक अमूल्य संपत्ति के रूप में सराहा गया है। स्वामी विवेकानंद का निर्णय, दर्शन और व्यक्तित्व एक आधुनिक हिंदू धर्मशास्त्री के रूप में उनके उद्भव में अमूल्य योगदान है।
अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने स्थापित किया कि एक संपूर्ण सैन्य, समान और मजबूत भारत की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद आज भी भारतीय लोगों और विदेशी छात्रों द्वारा पूजनीय और प्रशंसित हैं। उनका कथन उन्नत, जागृत, प्राप्य वरेण्य आज भी अधिकांश हिंदू जीवन में एक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद एक आधुनिक योगी थे जिन्होंने धार्मिक गतिविधियों और आध्यात्मिकता को पूर्ण मानव जीवन के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने धर्मपरायणता, दान और सेवा के माध्यम से मानवीय समाज के लिए काम किया। उनके आदर्शों को जीवनियों और उपदेशों की एक समृद्ध धारा के माध्यम से प्रसारित किया गया है और आज भी मानवता और धर्म की दुनिया पर उनका अमिट प्रभाव बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद का आत्मजीवन और उनके निर्णय एक मजबूत निर्माण के लिए एक अटूट उदाहरण के रूप में समझे जाते हैं। पूर्ण एवं उदार मानव समाज, दयालु और उत्साही व्यक्तित्व उनके कार्यों और सलाह से अमर हो जाता है और उनके शब्द मानव जीवन में निरंतर बने रहते हैं। स्वामी विवेकानंद का आत्मविश्वास, समर्पण और आदर्शवादिता आज भी मानव जीवन का एक ज्वलंत उदाहरण बनकर सदैव कायम है। उनके उपदेश अनिवार्य रूप से एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य थे और इस बात की वकालत करते थे, मानव जाति एक ही समय में सभी धर्मों, सभी भेदभावों और सभी सामाजिक संस्थानों को अपना सकती है। उनके क्रमिक उद्धारकर्ता के रूप में स्वामी विवेकानंद एक भारतीय धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने शिक्षा कार्य के माध्यम से विश्व सिद्धांतकारों और समाज के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव के गुरु के रूप में उन्होंने अपना जीवन शोक संतप्त, गरीबों और निर्वासित भक्तों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपनी यात्रा के अंत में कहा था, जितना तुम्हारे पास है उतना ही दो, आपके पास है न तो लाभ होता है और न ही भाग्य अनुमति देता है, यहाँ तक कि एक गरीब आदमी को भी आने दो। उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें भारत में मानवता और धर्म के लिए मूल्यवान पुरस्कार मिले और उनके शिक्षक श्री रामकृष्ण परमहंस देव के शब्द और ज्ञान आज भी लोकप्रिय हैं। फोकस एक योगदान के रूप में माना जाता है। उनके आदर्श उत्साह हृदय में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं और वे आज भी पूरे विश्वविद्यालय और मानवीय समाज में एक आशा और एक गुरु, उनके शिक्षक के रूप में बने हुए हैं। मूल्यों और आदर्शों के माध्यम से उनकी शिक्षाओं और दर्शन का दुनिया भर में गहरा प्रभाव रहा है और वह एक आत्मविश्वासी और रचनात्मक व्यक्ति के रूप में रहते हैं और एक महत्वाकांक्षी गुरु के रूप में आपके सामने आते हैं। स्वामी विवेकानंद के आदर्श आज भी मानव जीवन में प्रभावशाली नजर आते हैं। उनके शब्द उत्कृष्टता, जागो, योग्य वरेण्य,
आज भी मानवता और धर्म को एक दिशा में प्रवाहित सूत्र के रूप में पहुंचाता है। स्वामी विवेकानंद एक आधुनिक महापुरुष थे जो धर्मपरायणता, सिद्धांत और मानवीय सामाजिक विकास में रुचि रखते थे। उनकी उदारता, विदेशों में भारतीय धर्मपरायणता को बढ़ावा देना और महासभा के प्रति ऋण के कारण उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन की स्थापना की। उनके निर्णय और शिक्षाएं अभी भी मानव जीवन और धर्म को स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं और वे मानवीय समाज और धर्म के नेता के रूप में जीवित हैं।